गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 28 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इंडिया एविएशन समिट? कौन सा देश EU इंडिया एविएशन समिट का मेज़बान है? तो 2 दिन की ये समिट थी जो कि हुई नई दिल्ली में, और इसका एम क्या था? एयर ट्रांसपोर्ट रिलेशंस के ऊपर फोकस करना, साथ ही म्यूचुअली शेयर्ड चैलेंजेस को देखना और अपॉर्चुनिटीज़ को बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। ठीक है, और इस समिट के दौरान एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट भी साइन किया गया बिटवीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द यूरो कंट्रोल। ठीक है, साथ ही एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हुआ था बिटवीन DGCA एंड यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी क्लोजर कॉपरेशन के लिए। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री है जो होस्ट है इस पर्टिकुलर समिट के लिए, तो ये है इंडिया। अगर आपसे सिटी पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियोकोस 23? बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकोस 23 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये एक तरह की मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि होस्ट किया है हेलेनिक एयरफोर्स ने। कहाँ पे? एट द एंड्राविडा एयरबेस इन ग्रीस। ठीक है, और इंडिया की जो एयरफोर्स है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है पहली बार। और इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज हिस्सा लेती हैं? लाइक ग्रीस, फ्रांस, US, इटली, फिर इसके बाद सऊदी अरेबिया, इंडिया, स्पेन, जॉर्डन, स्लोवेनिया एंड सिप्रस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस होस्ट है इस पर्टिकुलर एयर एक्सरसाइज के लिए। विच यूनियन मिनिस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद द 100 फूड स्ट्रीट्स इनिशिएटिव? कौन से केंद्रीय मंत्रालय 100 फूड स्ट्रीट्स पहल से जुड़े हुए हैं? तो ये 2 मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं? हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ये कोलैबोरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, और इन्होंने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप डेवलप करिए 100 फूड स्ट्रीट्स को अपने यहाँ के 100 डिस्ट्रिक्ट में। और इससे होगा क्या? 100 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस इंडिया। और ये जो पायलट इनिशिएटिव है इसका एम क्या है? हाइजीन को मेंटेन करना, साथ ही फूड प्रैक्टिसेस को कॉमन करना अमंग द फूड बिजनेसेस एंड कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में बस यही पूछा जा सकता है कि 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव जो है इससे कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज रिलेटेड हैं? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। लेकिन इसके अलावा आजकल डिफेंस मिनिस्ट्री भी न्यूज़ में थे। किस लिए? क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंडक्ट किया है एक 2 दिन का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर कवच। ठीक है, कहाँ पे किया था? ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला एंड माहे टू इवेलुएट द पोटेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम द सी, और ताकि जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसीज की हमारी, उनको भी एग्जामिन किया जा सके बाय सिमुलेटिंग रियल टाइम थ्रेट्स एंड कंटिजेंसीज। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में डिफरेंट तरह के कोस्टल सिक्योरिटी अपरेटिस को डिप्लॉय किया गया इंडियन नेवी के, इंडियन कोस्ट गार्ड के और अदर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज के। ठीक है, तो आपसे बस यही पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने सागर कवच एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है टेल EOS-2 that was launched as the primary satellite of PSLV belongs to which country? PSLV के प्राथमिक उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया टेलियोस-2 किस देश का है? तो ये है सिंगापुर का, और इसको लॉन्च किया गया है एज द प्राइमरी सैटेलाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C55 मिशन। ठीक है, और इसको डेवलप किया गया अंडर अ पार्टनरशिप बिटवीन DSTA जो कि सिंगापुर की गवर्नमेंट है बेसिकली, और ST इंजीनियरिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो टेलियोस-2 है ये किस देश का है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट इज द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल शुरू की गई है? आपने वर्क फ्रॉम होम सुना होगा, लेकिन अब वोट फ्रॉम होम भी स्टार्ट हो गया है, और ये एक इनिशिएटिव है जिसको कि पहली बार कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
और रीज़न क्या था, क्योंकि वोटिंग के बाद लगभग 8,900 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव को चूज़ किया है। और इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो ओल्ड एज हैं, लाइक 80+ के लोग जो हैं, साथ ही जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए एक ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट में पहली बार स्टार्ट किया गया है वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव। अच्छा, कर्नाटका अपनी एक ट्राइब की वजह से भी आजकल न्यूज़ में है। इसका नाम है हक्की पिक्की। ठीक है, हक्की पिक्की एक तरह की ट्राइब है जो कि ज़्यादातर कर्नाटका स्टेट में पाई जाती है। और 2011 का जब सेंसस हुआ था उसमें ये पाया गया कि 11,892 हक्की पिक्की ट्राइबल पीपल हैं जो कि कर्नाटका में रहते हैं। ठीक है, बेसिकली एक तरह की इंडोगैमस कम्युनिटी है और ये एक स्पेशल लैंग्वेज बोलते हैं जिसका नाम है वागरी बोली। ठीक है, और हक्की पिक्की ओरिजिनली एक नोमैडिक ट्राइब थे जो कि बर्ड्स को हंट किया करते थे। और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि ऐसा पाया गया कि 108 हक्की पिक्की कम्युनिटी लोग ऐसे हैं जो कि सूडान में फ़िलहाल फंसे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हक्की पिक्की एक ट्राइब है लोगों की जो कि कहाँ पे प्रीडोमिनेंटली रहती है, तो यह है कर्नाटका स्टेट। एज पर द फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर बॉडीज आर इन रूरल एरियाज? जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जल निकाय हैं? तो पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कंडक्ट किया है पहला वाटर बॉडीज का सेंसस अक्रॉस द नेशन। ठीक है, और इस सेंसस में ये पाया गया कि 24.24 लाख वाटर बॉडीज इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से 97.1% जो हैं ये हमारे रूरल एरियाज़ में हैं और जबकि सिर्फ 2.9% ही अर्बन एरियाज़ में मौजूद हैं। ठीक है, और टॉप 5 स्टेट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ की, किस स्टेट में कितने वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, तो उस टर्म्स में सबसे फर्स्ट पे है वेस्ट बंगाल, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे है आंध्र प्रदेश, फोर्थ पे है उड़ीसा और फिफ्थ पे है असम। ठीक है, तो इनके मुताबिक रूरल एरियाज़ में कितना परसेंट वाटर बॉडीज़ मौजूद है, तो ये है 97.1%। नेक्स्ट है येरेवन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? येरेवन किस देश की राजधानी है? सबसे पहले बात करते हैं येरेवन किस वजह से न्यूज़ में है। हाल ही में एक ट्राइलेटरल ग्रुपिंग फॉर्म हुई है बिटवीन इंडिया, ईरान और आर्मेनिया कंट्री। ठीक है, और इसकी जो पहली ट्राइलेटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशन था बिटवीन द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीज ऑफ 3 कंट्रीज, ये हाल ही में कंडक्ट हुई है येरेवन में, जो कि कैपिटल है आर्मेनिया कंट्री की। फाइन, और इंडिया के मुताबिक आर्मेनिया जो है ये की जियोपॉलिटिकल पार्टनर साबित हुआ कुछ सालों से, और ये जो ट्राइलेटरल ग्रुपिंग फॉर्म हुई है इससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फॉर कोऑपरेशन इन द एरियाज लाइक एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एट्सेट्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा येरेवन किस कंट्री की कैपिटल सिटी है? ये कंट्री है आर्मेनिया। व्हेन इज द सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सर्विसेज डे हम हर साल 21 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। और किस लिए? क्योंकि इस दिन हम जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स हैं सिविल सर्वेंट्स के, उनको हाईलाइट करते हैं इंडिया के अंदर। और नेशनल सर्विसेज डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2006 में। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि सिविल सर्विसेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर है 21 अप्रैल। सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि वर्ल्ड वाटर डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं और 2023 के लिए इसकी थीम क्या थी। विच इंटरनेशनल एसोसिएशन हैज़ अप्रूव्ड द मार्केट्स इन क्रिप्टो एक्ट? किस अंतर्राष्ट्रीय संघ ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एक्ट को मंजूरी दे दी है? तो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है मार्केट्स इन क्रिप्टो एक्ट को। और ये जो नया लेजिस्लेशन है इससे जो क्रिप्टो एसेट को बाय करने के रिस्क हैं उनको कम किया जाएगा कंज्यूमर्स के लिए, साथ ही जो क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन है उसको भी इंश्योर किया जाएगा। और ये जो रूल्स हैं ये इम्पोज होंगे ऑन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, टोकन इशूअर्स एंड ट्रेडर्स अराउंड ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, ऑथराइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो किस इंटरनेशनल एसोसिएशन ने अप्रूव किया है इस पर्टिकुलर एक्ट को? तो ये है यूरोपियन यूनियन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन रिपोर्ट? किस संस्था ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन रिपोर्ट जारी करी? तो ये रिपोर्ट हाल ही में जारी करी है यूनिसेफ इंडिया ने। और इस नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज़ है जहाँ पे हाईएस्ट वैक्सीन कॉन्फिडेंस पाया जाता है। ठीक है, और जो पॉपुलर परसेप्शन है वैक्सीन के इम्पोर्टेंस का
मतलब कितना ज़रूरी है वैक्सीन, ये सिर्फ और सिर्फ पाया गया 3 कंट्रीज़ में, चाइना, इंडिया और मैक्सिको। इसका मतलब क्या है, टोटल 55 कंट्रीज़ को स्टडी किया गया था कि कहाँ पे लोग कितना ज़रूरी समझते हैं वैक्सीन लगवाना, तो उसमें से सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे हमें इस रेट में इजाफा दिखा है, ठीक है। मतलब कुछ बेहतरी हुई है लोगों के परसेप्शन में वैक्सीन को लेके, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ सेम वैसे ही थी। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस सिंपली याद रखिएगा कि ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन रिपोर्ट किसकी है, तो ये है यूनिसेफ की। इसके अलावा एक वाइट पेपर भी हाल ही में प्रिपेयर किया गया है बाय अटल इनोवेशन मिशन इन पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ठीक है। और इस पेपर का नाम क्या था, गियरिंग अप टू सॉल्व फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, ओके। इसको सपोर्ट किया है राबो फाउंडेशन ने, साथ ही बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। इसमें रिकमेंडेशन दी गई है कि स्टेट को अपनी खुद की एग्री टेक पॉलिसीज़ को डेवलप करना चाहिए अगर वो एग्रीकल्चर फोकस्ड स्टार्टअप्स को इनकरेज करना चाहते हैं। साथ ही उन्हें डिजिटल लाइसेंसिंग सिस्टम को भी अडॉप्ट करना चाहिए अच्छे तरीके से। तो आपसे बस ये पूछ सकते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने वाइट पेपर को हाल ही में प्रिपेयर किया है ऑन गियरिंग अप टू सॉल्व फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो ये है अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट है सेफ केरला प्रोजेक्ट विच वॉज लॉन्च रिसेंटली एम्स टू मिनिमाइज व्हाट। हाल ही में शुरू की गई सुरक्षित केरल परियोजना का लक्ष्य क्या कम करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने लॉन्च किया था सेफ केरला प्रोजेक्ट को, ताकि जो वहाँ पे ऑन रोड एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो सकें, साथ ही वो इसके थ्रू प्रिवेंट कर सकें ट्रैफिक वायलेशंस को इन द स्टेट, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरास को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन ट्रैफिक वायलेट कर रहा है और उनके ऊपर फिर फाइन इम्पोज की जा सके, ठीक है। तो ये सेफ केरला प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया केरला स्टेट ने अपने यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर द ह्यूरॉन्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। ह्यूरॉन के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो इसमें इंडिया की पोजीशन 3rd है और 68 नए यूनिकॉर्न्स हमने बनाए हैं और सिर्फ 2 कंट्रीज से हम पीछे हैं, कौन कौन सी, यूएस और चाइना। यूएस में टोटल है 666 यूनिकॉर्न और चाइना में है 316 यूनिकॉर्न। तो पैंडेमिक जब से शुरू हुआ था उसके बाद इंडिया ने 14 नए यूनिकॉर्न्स को डेवलप किया है, लेकिन कोई भी स्टार्टअप इसमें से टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आ पाया, ठीक है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बायजूस है, आपने नाम सुना होगा बायजूस का, ये टॉप मोस्ट यूनिकॉर्न है इंडिया की। 2nd पे है इसमें स्विगी और फिर 3rd पे है ड्रीम 11। बायजूस की वर्थ कितनी है, $22 बिलियन की, राइट। तो याद रखिएगा इसमें इंडिया की रैंक थी 3rd और इंडिया से पहले कौन सी 2 कंट्रीज थी, तो ये हैं यूएस और चाइना। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 7 रहेगा इस सीरीज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 105 तक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विथ द यूनाइटेड नेशन वुमेन लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड एज फिन एम्पावर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूनाइटेड नेशंस वुमेन ने मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है फिन एम्पावर और ये 1 साल का जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है बिटवीन BSE एंड यूनाइटेड नेशन वुमेन, जिससे कि वुमेन को एम्पावर किया जाएगा टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। निसार मिशन इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है बिटवीन नासा एंड इसरो, ठीक है। और इसका एम क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को बिल्ड और लॉन्च करना जो कि इक्विप्ड होगा विथ डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार। और किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि यूएस की एयरफोर्स ने हाल ही में निसार सैटेलाइट को हैंडओवर कर दिया है हमारी इसरो को। यहाँ पे आंसर हो जाएगा नासा। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू ऑब्टेन द हाइएस्ट लेवल ऑफ NAAC एक्रेडिटेशन विद इन हाउ मेनी ईयर्स। सबसे पहले ये क्या होता है, NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसको सेटअप किया गया था 1994 में और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और इसका एम है सभी जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन दिलाया जाए विद इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है।
विच स्टेट्स गवर्नर रिटर्न द प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल पास्ड बाय द स्टेट कैबिनेट। तो ये है स्टेट तमिलनाडु का बिल है ये, और यहाँ के गवर्नर कौन है? मिस्टर RN रवि। चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। तो गवर्नर RN रवि ने इस बिल को रिटर्न कर दिया था स्टेट असेंबली को, और ऐसा उन्होंने पाया कि हाउस जो है उसके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इसको फ्रेम करने के लिए, ठीक है। तो मार्च मंथ में इन्होंने इस बिल को एक बार रिटर्न कर दिया था। विच कंट्री होस्टेड द थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इंडिया ने होस्ट किया थर्ड सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, कहाँ पे? नई दिल्ली में। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वॉज रिसेंटली एक्सपेंडेड टू इंक्लूड विच पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, और इसको इनैक्ट किया इंडियन पार्लियामेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में इस एक्ट को एक्सपैंड किया है और इसमें ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड कर लिया है, जिसमें कि हमारे जो वर्चुअल डिजिटल एसेट हैं उनके एक्सचेंज, ट्रांसफर और सेफ कीपिंग को इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। नासा's क्यूरियोसिटी रोवर रिसेंटली कैप्चर्ड द क्रेपिस्कुलर रेस ऑन विच पर्टिकुलर प्लैनेट। नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है हाल ही में इसने क्रेपिस्कुलर रेस को ऑब्जर्व किया है रेड प्लैनेट मार्स के ऊपर, ठीक है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा मून्स को ऑक्यूपाई करने वाला प्लैनेट कौन सा बन गया है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग हैवी रेन फ्लडिंग एंड हैवी स्नोफॉल इन विच पर्टिकुलर कंट्री। एटमॉस्फेरिक रिवर एक तरह के नैरो और इलोंगेटेड रीजन होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिनके पास सब्सटैंशियल अमाउंट होता है वाटर वेपर का आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, और एटमॉस्फेरिक रिवर्स की वजह से US काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था, स्पेशली इसका कैलिफोर्निया वाला रीजन। एज पर रिसेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज आर द प्राइमरी रीजन्स फॉर विच पर्टिकुलर प्रोसेस। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन होता है ये अकाउंट करता है फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ ग्लोबल माइग्रेटरी मूवमेंट, फाइन। और इसमें बताया गया कि जो भी इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं लाइक क्लाइमेट चेंज, ये प्राइमरी रीजंस हैं बिहाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस रीलोकेशन इन द मोस्ट माइग्रेटरी मूवमेंट। साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डेवलप्ड अ न्यू कंडक्टिव पॉलीमर कोटिंग कॉल्ड HOSPFM। तो US के साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक नया कंडक्टिव पॉलीमर कोटिंग जिसका नाम था ये, और जिसके थ्रू आप पोटेंशियली इनेबल कर सकते हैं लॉन्गर लास्टिंग एंड मोर पावरफुल लिथियम आयन बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, फाइन। नेक्स्ट है करेनिया ब्रेविस विच कॉजेज रेड टाइड इज अ डैश। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक तरह का अलगे होता है, और रेड टाइड कॉज होती है बाय अ टॉक्सिक एल्गे स्पेशीज जिसका नाम है करेनिया ब्रेविस। और ये कब होता है? जब अलगे मल्टीप्लाई होते हैं लार्ज नंबर्स में और एल्गल ब्लूम फॉर्म हो जाता है, तो जिसके बाद जो वाटर है वो रेडिश ब्राउन में टर्न हो जाता है। ओडिन इज द गॉड ऑफ पोइट्री, विजडम, मैजिक एंड डेथ एसोसिएटेड विद विच मिथोलॉजी। यहाँ पे किस मिथोलॉजी की बात हो रही है? आंसर हो जाएगा नॉर्स मिथोलॉजी। और ओडिन जो है ये गॉड है पोइट्री, विजडम, डिविनेशन, मैजिक और डेथ के इन द नॉर्स मिथोलॉजी। और किस वजह से न्यूज़ में थे? क्योंकि साइंटिस्ट फ्रॉम स्कैंडिनेविया, यहाँ पे इन्होंने ओल्डेस्ट रेफरेंस पाया है ओडिन का एक इंस्क्रिप्शन में ऑन अ गोल्ड डिस्क जो कि डिस्कवर हुई है वेस्टर्न डेनमार्क से, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा किस मिथोलॉजी से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा नॉर्स। अ रिसेंट स्टडी यूजिंग सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग फाउंड दैट ओवर 10 मिलियन एडल्ट्स इन इंडिया मे हैव विच डिजीज। तो एक रिसेंट स्टडी में ये पाया गया कि 10 मिलियन ओल्डर एडल्ट्स जो कि 16 ईयर्स के अबव हैं इंडिया के अंदर, उन्हें डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और जो प्रिवेलेंस रेट है डिमेंशिया का इन ओल्डर एडल्ट्स इन इंडिया कितना है? 8.44%। इंडिया लॉन्च द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म विद विच पर्टिकुलर कंट्री। तो ये एक न्यूली लॉन्च बायलैटरल अरेंजमेंट है जिसके बाद जो डिग्रीज ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं इंडियंस को वो रिकॉग्नाइज होंगी इंडिया में, साथ ही वाइस वर्सा, मतलब इंडिया के अंदर जो डिग्रीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। और इसमें ऑनलाइन कोर्सेज को भी कवर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच का प्रोग्राम है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। विच सिटी होस्टेड द मीटिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 10th मीटिंग थी जो कि हुई है नई दिल्ली, इंडिया में। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2006 में, कहाँ पे? शंघाई में। और जो लास्ट एडिशन था वो हुआ था दुशानबे में, ठीक है। तो ये जो 18th मीटिंग थी इसमें इंट्रैक्शन हुआ बिटवीन द चीफ जस्टिस फ्रॉम द मेंबर और ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम SCO सेक्रेटरीट एंड SCO RATS, मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, फाइन। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मार्च मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे।
106 से लेके 120 तक देखेंगे। और इसी के साथ हमारा 50% ऑफ मार्च मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको बहुत बेनिफिट कर रहा होगा और अच्छे से पढ़ते रहिए और इस साल बस जॉब लेके ही मन। मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ हैं। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.